हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की विभिन्न परतें एवं उनके रासायनिक स्वरूप के बारे में, केमिकल कंपोजिशन इन लेयर्स ऑफ इंटरनल ऑफ द अर्थ। यहाँ इस स्लाइड में जो क्रस्ट का कंपोजिशन है, अलग अलग मिनरल्स का, गैसेस का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से इसमें भी जो अलग अलग जो मिनरल्स और गैसेस हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वेस की, कि स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या बताया है। स्वेस जो है एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपनी पुस्तक भूतल का इतिहास में पृथ्वी की आंतरिक भाग है उसकी चट्टानों की रासायनिक संरचना के आधार पर इन्होंने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहली परत का इन्होंने नाम दिया है सियाल, और जो सियाल की जो रचना जो इन्होंने बताई है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बताई है। यानी कि उन्होंने कहा है कि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो है इनकी प्रधानता है, और सिलिका से ऐसा ही लिया गया और एल्यूमिनियम से एल लिया गया, दोनों को मिला के ये बना है सियाल। और ऐसा माना गया है कि इसका जो औसत घनत्व है वो 2.7 है और औसत गहराई इसकी 50 से 300 किलोमीटर बताई गई है। और ये भी इन्होंने बताया कि जो महाद्वीपों की जो रचना हुई है वो इसी सियाल से हुई मानी गई है। यहाँ इस डायग्राम में जो इन्होंने तो 3 परतें बताई है, सियाल, सीमा और नीफे के बारे में इन्होंने बताया गया है। दूसरी परत है सीमा। इसकी वैसे तो रचना बेसाल्ट और आग्नेय शैलों से हुई है, और यहीं से ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा जो है वो बाहर की ओर आता है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता के कारण से इस परत को सीमा के नाम से जानते हैं। यानी कि सियाल से सिलिका से ऐसे लिया और मैग्नीशियम से Ma लिया, दोनों को मिला के इसका जो नाम रखा गया है वो सीमा। और इसका औसत घनत्व जो है वो माना गया है 2.9 से 4.7 तक, और औसत गहराई जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। इसी प्रकार से जो तीसरी परत है उसका नाम है नीफे। इसमें निकिल और जो फेरियम है इनकी अधिकता के कारण से इसका जो नाम है निकिल से Na और फेरियम से Fe लेके इसका नाम रखा गया है नीफे। और इसमें इस परत में बहुत ज्यादा भारी और चुंबकीय गुण वाली धातुओं की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, और ऐसा भी माना गया है कि जो पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है, मैग्नेट का जो गुण है वो इसी कारण से होता है। और यहाँ का जो औसत घनत्व है वो 11 जो है वो परिकलित किया गया है, माना गया है, और इसका जो व्यास है वो लगभग 6880 किलोमीटर जो है वो बताया गया है। पृथ्वी के अंतरतम में फेरियम तथा लोहे की उपस्थिति के कारण से इसमें चुंबकीय शक्ति जो है वो पाई जाती है। यहाँ पर इस डायग्राम में ये सियाल, सीमा और नीफे तीनों परत को दिखलाया गया है, और इससे ऊपर जो हल्का जो ये यहाँ दिखाया गया है, यहाँ इन्होंने इसको क्रस्ट कहा है, पपड़ी कहा है। यानी कि इससे ऊपर भी हल्की कोई लेयर बताई है इन्होंने, जिसको उन्होंने इसको पपड़ी के नाम से संबोधित किया है। लेकिन जो परतें हैं वो इन्होंने 3 बताई है, सियाल, सीमा और नीफे। जो स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो 3 परतें बताई है, सियाल, सीमा और नीफे, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि
भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनकी चर्चा बार बार इनका नाम जो है आएगा, तो आप इन तीनों परतों का जो है नाम अच्छे से ध्यान में कर लें, इनके बारे में अच्छे से आप समझ लें। इसी प्रकार से जो दूसरे विद्वान हुए हैं आर्थर होम्स ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको केवल दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है। पहली का इन्होंने नाम दिया है पपड़ी या क्रस्ट, और इस परत में इस संपूर्ण सियाल तथा सीमा के ऊपरी भाग को सम्मिलित जो है वो किया गया है। और दूसरी परत है उसका नाम इन्होंने रखा है आद्य स्तर या सबस्ट्रेटम, और इसमें जो है सीमा के निचले भाग से लेके अंतरतम तक का जो भाग है वो सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से जो आर्थर होम्स है उन्होंने केवल पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग, उसकी सिर्फ दो परतें बताई है, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे के टॉपिक्स में इनकी जो चर्चा है वो बार बार होने वाली है। यहां इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये ऊपर वाले भाग को क्रस्ट इन्होंने बताया है और दूसरे वाले भाग को बताया है सबस्ट्रेटम या आद्य स्तर। इसके बाद हम देखते हैं जो रिसेंट व्यूज है कि वर्तमान समय में जो आधुनिक भूगोलवेत्ता या जो जियोलॉजिस्ट है वो इसके बारे में क्या बताते हैं। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। इनकी तीन इसकी परतें बताई गई हैं, क्रस्ट, मैंटिल एवं कोर। यहां पर इस डायग्राम में जो है दिखलाया गया है, यहां डेप्थ दिखलाई गई है, यहां ये परतों के नाम लिखे गए हैं, क्रस्ट, मैंटिल, और ये इंटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर, और यहां पर इन सब का जो टेम्परेचर है वो भी दिखलाया गया है। इसी प्रकार से इस डायग्राम में भी यहां पर डेप्थ बताई गई है और यहां पर जो है इसकी जो परतें हैं उसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से इस डायग्राम में भी जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका जो अभिनव मत है, लेटेस्ट व्यूज है, उसके बारे में दिखलाया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को अलग अलग भागों में किस प्रकार से इसको विभाजित किया है। इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ और बुक्स का अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, तो आप इन बुक्स की स्टडी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम में भी बुक्स है और हिंदी मीडियम में बुक्स है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको इस टॉपिक से संबंधित या फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित और भी टॉपिक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप जो है यहाँ पर ये वेबसाइट का नाम दिया गया है mybooklo.com, यहाँ से आप फ्री में जो है पीडीएफ फॉर्म में इसका जो मैटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।